Hello students. So students, in this video today we are going to do a small quiz of an English chapter, and that is Little Tiger Big Tiger. It's an English chapter of class 3rd. I'm sure all of you must have read the chapter and understood it also. So let us see कि कितने अच्छे से chapter आपने समझा और कितना याद है आपको अभी तक. तो शुरू करते हैं. बिफोर दैट, इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, और किसी भी बच्चे ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड से रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की वीडियो आती है तो यू विल कम टू नो. ओके, सो क्विज करने का तरीका पता है आपको सारे. अभी मैं क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं दूंगी, बट वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे. सो अभी आप अपने आंसर्स लिखते जाइए, कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपने पास किसी कॉपी बुक में लिखते जाइए, और एंड में चेकिंग हो जाएगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव्ड? मदर टाइगर और उसका जो स्मॉल टाइगर कब था वो कहाँ पर रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए नियर अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के पास; नियर अ रिवर, एक रिवर के पास; या फिर नियर अ माउंटेन, एक माउंटेन के पास. फॉरेस्ट जंगल, रिवर नदी, माउंटेन पहाड़ जो होते हैं आपके. तो मदर टाइगर एंड कब कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट, रिवर या फिर माउंटेन, किसके पास? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो इफ़ यू नो द आंसर देन वेरी गुड, अदरवाइज़ ये हिंट है आपका. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ है ये. एक्चुअली रहते तो वो लोग जंगल में ही थे, बिकॉज आपको पता है टाइगर एंड कब सुन के, और जो आपके वाइल्ड एनिमल्स है वो जंगल में ही रहते हैं. लेकिन जंगल किसके पास था? वो इस चीज़ के पास था. अगर आप इसको पहचानते हैं तो आई एम श्योर आप इसका आंसर कर पाएंगे. फॉरेस्ट के पास. फॉरेस्ट के पास का क्या मतलब है? फॉरेस्ट में ही रहते थे ऑब्वियसली. रिवर के पास था या फिर माउंटेन? ओके, so the next question is, what did the mother tiger hunt when the sky was dark? जब स्काई डार्क हो जाता था, मतलब कि रात हो जाती थी, तो मदर टाइगर किसको हंट करती थी, किसका शिकार करती थी? आपके ऑप्शन हैं: ए शीप एंड गोट्स, बी डेयर एंड पिग, या फिर सी फिश एंड हॉर्सेस. शीप एंड गोट, डेयर एंड पिग, फिश एंड हॉर्सेस. एंड इफ़ यू नो दी आंसर वेरी गुड, अदरवाइज मैं अभी हिंट भी दूंगी आपको. दोनों एनिमल्स के पिक्चर दिखा देती हूँ जिनका वो शिकार करती थी. ओके, सो दीज वर दी एनिमल्स. वन इज़ दिस, आई एम श्योर पहचानते होंगे आप इसको भी. तो ये वो दोनों एनिमल्स हैं जिनको स्काई डार्क होने के बाद टाइगर्स जो थी, मदर टाइगर, वो हंट किया करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट? व्हाट डिड? एक दिन रात को टाइगर कब ने किसको कैच किया? आपके ऑप्शन हैं: ए अ डियर, बी अ कैट, या फिर सी अ फ्रॉग. आपने देखा होगा कि वो जो टाइगर कब था वो उसको कैच करने के लिए एक्चुअली बहुत दूर निकल गया था, क्योंकि ये जो जिसको उसने कैच किया था ये हॉप करता है, और ये कूदता हुआ आगे चला गया. उसके पीछे टाइगर कब चलता गया, बहुत दूर जाके उसने कैच किया था, जिसकी वजह से वो जंगल में ही गॉट लॉस्ट ऑल्सो. तो क्या चीज़ थी वो? डियर, कैट, या फिर फ्रॉग? और ये हिंट है आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग विद देयर बेबीज. कुछ एनिमल्स आपको दिए हुए, उनके बेबीज़ के साथ मैच करिए. ये आपका ईवीएस का भी कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश में भी इस चैप्टर में भी दिया हुआ है आपको, और इसके आंसर मैं आपको इसी स्लाइड के बाद बताऊंगी. तो इधर है आपके टाइगर, पिग, गोट, और इधर है आपका पिगलेट, लैम और कब. तो ए 1 2 3 किसके साथ मैच होगा? A1, A2, A3 लिखिए, सिमिलरली बी एंड सिमिलरली सी. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो देखिए अब मैं बताती हूँ, टाइगर आपका मैच होगा कब के साथ. तो अगर आपने A3 लिखा है तो आपका आंसर सही है. पिग पिगलेट के साथ B1 लिखा है, देन करेक्ट. एंड गोट, लैम, ये बेबीज़ के नाम है आपके एनिमल्स के. अगर आपका रॉन्ग है तो 0 आंसर दीजिए, अदरवाइज गिव योर सेल्फ अ 1 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेस दीज लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल्स. आपको नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आपको राइट, ये एक्चुअली रीअरेंज करना है इनको. आपने जंबल लेटर्स, जंबल वर्ड सुने होंगे, तो जंबल्ड है ये. इनको ठीक करके किसी एनिमल का नाम बनाइए. पहला है आपका OINL,
REDERESOH। थोड़ा सा पॉज कर दीजिए वीडियो और देखिए कि किस एनिमल का नाम बन सकता है। इसका आंसर भी मैं आपको अभी बताती हूँ फिर इसके बाद। जंबल लेटर आपके जो इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी है उसकी राइटिंग की, स्पेलिंग्स की, उसमें पूछा जाता है जनरली आपसे। सो आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए फर्स्ट जो है आपका ये होगा आपका लायन, LION। सबसे पहले L आएगा, देन I, देन ONN। नेक्स्ट है आपका डियर, DEER। ओके, और लास्ट है आपका हॉर्स, HORSE। ओके, सो ये आपके 3 एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद देयर होम्स। नीचे आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए, उनको उनके होम के साथ मैच करिए। इधर है स्पाइडर, बी टाइगर। इनके घरों के नाम मैं बता देती हूँ। स्पाइडर का जो घर है उसको हम वेब बोलते हैं, जाल जिसको आप बोलते हैं। बी के घर को हम लोग बी हाइव बोलते हैं। और टाइगर आपको पता होगा डेन में रहता है, गुफा जिसे आप कहते हैं। ओके, सो अब आप बताइए, यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, नाम नहीं दिया हुआ। मैचिंग ए किसके साथ मैच होगा, बी एंड सी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए स्पाइडर का जो हाउस है वो ये है, यानी कि A2 के साथ मैच होना था। B3 बी हाइव ये होता है। बी आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, इसमें स्पाइडर दिख रहा है। और टाइगर का घर ये है जो कि आपकी एक डेन है। तो अगर आपने ये आंसर दिया, दिस इज सी, C1 A2 B3 देन करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्लिस्टन। ये वर्ड आपका यूज़ हुआ है चैप्टर में, तो ग्लिस्टन का मतलब क्या है आपका। आपके ऑप्शन से शाइन विद स्पार्कलिंग लाइट, चमकना स्पार्कलिंग लाइट के साथ, रोर करना, दहाड़ना, या फिर गेम। ग्लिस्टन का मीनिंग आपको बताना है, शाइन, रोर, गेम। ओके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल, वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग। ये किसने कहा था कि वॉच आउट, ध्यान दो, टाइगर आ रहा है। डियर ने, लंगूर मंकी ने, या फिर पिग ने। एक्चुअली जंगल में क्या होता है, कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्री के ऊपर रहते हैं, तो वो अगर कोई भी डेंजर होता है आसपास, तो पहले ही जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हुई आपकी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तो वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं बाकी जो एनिमल्स हैं। तो इनमें से भी एक एनिमल ऐसा ही है जो ये काम करता है। तो ये किसने कहा था, वॉच आउट, ध्यान दो, टाइगर आ रहा है, डियर, लंगूर मंकी, पिग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द राइटर द टाइगर्स आइज वॉज। जो टाइगर की जो आइज थी, पोएट के अकॉर्डिंग, राइटर के अकॉर्डिंग सॉरी, वो कैसी थी। आपके ऑप्शन से ब्राउन, रेड, या फिर ग्रीन। टाइगर की आंखों का कलर आपको बताना है जो आपका चैप्टर में मेंशन है, ब्राउन, रेड, ग्रीन। ओके, आंसर आपको लास्ट में पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, जो वर्ड्स आपके नाउन के बदले यूज होते हैं। ये है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की थी। तो इसमें आपकी एक इन्फॉर्मेशन भी है, जीके का क्वेश्चन भी तैयार होता है, साथ साथ आपने इसमें ग्रामर भी इन्वॉल्व कर दी है। तो ग्रेट ये आपकी प्रोनाउन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रोनाउन है, या फिर हु प्रोनाउन है। ये जो 3 आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक आपकी नाउन है, एक एडजेक्टिव है, और एक प्रोनाउन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तीनों में से प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, और नाउन कौन है। नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, प्रोनाउन आपके जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, और एडजेक्टिव होते हैं आपकी किसी की क्वालिटी बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको 3 स्पेलिंग दी हुई है, 2 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है सिर्फ। तो आपको करेक्ट बतानी है कौन सी स्पेलिंग है। आपके 3 स्पेलिंग है, ग्रंट, रोर एंड डंकी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज डियर, पीकॉक, लायन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जंगल का राजा कौन होता है। किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज डियर होता है, पीकॉक होता है, या फिर लायन होता है। ओके, अब मैं आंसर्स बता देती हूँ आपको। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर है बी,
आंसर्स देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कितने आपके मार्क्स हैं। जितने भी मार्क्स आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे अपने नाम के साथ। सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ मैं आपको वहीं पे बता चुकी हूँ जब हमने क्वेश्चन किया था A3 B1 C2। फिफ्थ सिक्स भी हम लोग कर चुके हैं, 7th A, 8th B, 9th C, 10th C, 11th A एंड 12th C। ये आपके आंसर्स हैं। जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। सो दैट्स ऑल। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।